अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मैं पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट के सिलसिले में पाकिस्तान में हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से हम ये कॉलेज बना रहे हैं। यहाँ पे एफएससी और बीएस ऑनर्स वगैरह का सिलसिला होगा। अभी तक दिन रात की शिफ्ट में पिछले 2 महीने से हम काफ़ी काम करवा चुके हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। आइए। कॉलेज की एंट्रेंस ये है, वो सामने जहाँ बजरी है वहाँ कॉलेज की पार्किंग होगी। अभी ये ज़ेरे तामीर है। कॉलेज सामने है। वीडियो बताइए। ये यहाँ की मेन एंट्रेंस है कॉलेज की। ये कॉलेज का गेट है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गेट था। ये हमने कॉपी किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गेट। अभी ये भी नामुकम्मल है। अब ये सामने देख रहे हैं, ये सामने एडमिन ब्लॉक्स हैं और उनके ऊपर लाइब्रेरी है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट की। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी होगी। इस पब्लिक लाइब्रेरी में कॉलेज के और हमारे अपने बच्चों के अलावा बाहर के बच्चे भी आ सकेंगे जो मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के होंगे। बच्चियाँ भी। यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक दिन होगा। वो सामने जहाँ आप जगह देख रहे हैं वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होगा। यहाँ पीने के पानी का काफ़ी मसला है। हम यहाँ एक काफ़ी बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जो कि इलाके के लोगों के लिए भी फ्री पानी और साफ पानी मुहैया करेगा इंशाअल्लाह। आ जाए। ये गेट अभी इनकम्प्लीट है। इसका कुछ हिस्सा बन गया है, कुछ हिस्सा अभी बन रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा एडमिन ब्लॉक है शुरू में, और एडमिन ब्लॉक के ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। आप ये सीढ़ियाँ देख रहे होंगे, इसके ऊपर लाइब्रेरी होगी। वो सामने अभी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे एडमिन ब्लॉक का एक हिस्सा है। एडमिन ब्लॉक के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा दूसरी तरफ होगा, एक हिस्सा इस तरफ होगा, क्योंकि ये लड़कियों और लड़कों की एंट्रेंस अलग अलग है। ये जो एंट्रेंस है सामने से, ये खवातीन की है। दूसरी तरफ से जो भाई आपको दिखाएंगे अभी, ये मर्दों की एंट्रेंस दूसरी तरफ से होगी। ये तकरीबन 1 एकड़ और 7 मरले जगह है। हम मजीद जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह 43 रूम्स ये आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। ये एडमिन ब्लॉक का एरिया है। इसके अंदर मजीद आगे 2 कमरे हैं, एक ऑफिस वगैरह। ये भी हमने तय करना है कि कहाँ क्या बनाना है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर लाइब्रेरी है। ये एरिया पहले से कंप्लीट है। इस एरिया में हमारे शायद 10 के करीब रूम्स हैं। यहाँ हमारी बिल्डिंग का निचला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। इसका लेंटर भी अल्हम्दुलिल्लाह डल गया कुछ 5-7 दिन पहले, 4 दिन पहले। इसका भी ऊपर, इसके जैसा ये नीचे है वैसा ही कुछ अरसे में इसके ऊपर बन जाएगा। शायद ये लेंटर खुलने के बाद बनना शुरू होगा। इसमें भी 2 पोर्शंस हैं। एक रूम दिखा दीजिए। ये काफ़ी बड़े 25 बाई 30 के कमरे हैं। ये सारा सेंट्रली एयर कंडीशन होगा। पहले तो सोलर सिस्टम पे होगा, सीसीटीवी, फायर अलार्म। आप देखिए, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसमें फायर डोर्स रखे हैं। सब कमरों में फायर डोर्स हैं कि अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए तो भागने के लिए, सेफ्टी के लिए। उसके अलावा सीसीटीवी और मल्टीमीडिया की ये सारी इसके अंदर शटरिंग के से पहले वो कर दिया।
अभी दूसरी तरफ एरिया वो इनकम्प्लीट है। हमारे स्टाफ रूम्स और लैब्स और वो बाकी सारी की सारी उस तरफ होंगी। वहाँ भी कमोबेश कोई 40 मरले के करीब जगह है जो उस तरफ है। अब ये दूसरी एंट्रेंस वो अभी बन रही है, यानी वो टूटेगी। ये थैंक यू बेटा। वो अभी टूटेगी, यानी वो गेट अभी जैसा वहाँ आपने गेट देखा था वैसा ही गेट कमोबेश यहाँ पे होगा। लड़के इस तरफ से आएंगे, लड़कियाँ दूसरी तरफ से आएंगी, यानी हमारे पास ये अच्छा खासा एरिया है। आपको ये तो पता ही होगा कि हम यहाँ FSC कर रहे हैं। उसके अलावा BS ऑनर्स है हमारी, जो BS ऑनर्स हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघमशायर UK से होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से हम एक डिप्लोमा सब स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे जो रिलीजन कल्चर में है, यानी दीन से मुताल्लिका। वो हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट आएगा उसको रिलीजन एंड कल्चर का एक डिप्लोमा तो ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो वहाँ से कैनेडियन आएंगे, यहाँ पे गोरा एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे होगा। वो इंडिया में जो हमने रामपुर में बनाया था इदारा, वहाँ पे भी वो गया है 2-3 बार। अभी वो यहाँ पे भी आना शुरू करेगा। उसके साथ उसकी टीम के बाकी मेंबर्स होंगे। एक जोड़ा बुजुर्ग जोड़ा है कैनेडियन, वो यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा हम टीचर्स यहाँ पे इस्लामाबाद से, कराची से और लाहौर वगैरह से इंशाल्लाह लेके आएंगे। इलाके से हम स्टाफ नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो हम बदलना चाहते हैं, जो तब्दीली यहाँ लाना चाहते हैं, वो इलाके के लोग पढ़ने लिखने के बावजूद उस तब्दीली के मुतहम्मिल शायद अभी नहीं हो सकते, यानी वो तब्दीली लाने में हमारे उतने मददगार नहीं हैं। इलाके से अभी तक एक शहजाद भुट्टा साहब हैं और एक आध मौलाना अहमद शाह जमाली साहब हैं जिन्होंने हमारी मदद की है बहुत ज़्यादा भरपूर। उसके अलावा लोग इलाके के अभी इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यहाँ का जागीरदाराना निज़ाम है जो जिसके पंजों में ये इलाका इतने लंबे अरसे से आया हुआ है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल ही एक आप एक बात देखिए, ये बच्चा आ गया, ये बच्चा यहाँ सामने है, इसने BA किया हुआ है और ये लेबरर है हमारे पास। तो ये हम ये बदलना चाहते हैं, इसकी CSS कर सकता था, ये PCS कर सकता था, ये अभी भी कर सकेगा इंशाल्लाह आगे। ये हम जब मैं इसको अभी तो ये लेबर में है यहाँ पे, लेकिन हम इसको यहाँ पे जॉब दे रहे हैं जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है। तो ये एक बच्चा एक मिसाल था। ये यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे ही हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो वो डिग्रीज तो ले जाते हैं, उनकी तरबियत जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये सारा यानी मसाइल बच्चे तरक्की नहीं कर पाते। इल्म और शऊर जो तालीम के साथ साथ चाहिए होता है वो यहाँ पे मुयसर नहीं होता। तो ये इदारा एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ नहीं होगा, बल्कि ये हमारा ख्वाब है, ये एक लम्स जैसा इदारा होगा जो बच्चों की तरबियत करेगा। लम्स तो खास बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। वो बिजनेस कम्युनिटी को मैनेजर्स वो देता था जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए थे। ये मुआशरे के लिए है। इसके अंदर एक कम्युनिटी बोर्ड बनाया है हमने। वो कम्युनिटी बोर्ड ये देखेगा कि आया कहीं ये बिजनेस की तरफ तो इंक्लाइन नहीं हो रहे, क्योंकि हम यहाँ तकरीबन 150 बच्चों को तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे होंगे। जो बाकी बच्चे होंगे वो फीस दे रहे होंगे। उनकी फीस से ही हम ये नहीं सस्टेनेबल हो जाए ताकि ये तो उनसे फीस लेंगे हम। तो कहीं जो यहाँ की इंतजामिया होगी वो फीस की तरफ या बिजनेस मॉडल की तरफ ज़्यादा झुके ना। तो इसके लिए कम्युनिटी बोर्ड हमने एक बना दिया है। उस कम्युनिटी बोर्ड में काफ़ी सारे यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं। वो देखेंगे कि इलाके की वेलफेयर के लिए ये इदारा वैसे ही काम करता रहे। आप जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब हैं, उसमें प्रोफेसर अकील साहब हैं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार हैं। डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सरबराही कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को उसको PhDs करा चुके हैं। मौलाना अहमद शाह जमाली साहब हैं, कामरान निसार साहब हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, वो तो यहाँ 1 साल के लिए आ रहे हैं, 1 साल वही इदारे को चलाएंगे। अमेरिका से पढ़े हैं, UK से पढ़े हैं। तो ये हम लोगों ने एक टीम वर्क की शक्ल में ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। अगले 4, 5, 6 महीने शायद यहाँ पे तेज़ी से काम जारी रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये एक ऐसा इदारा बनने जा रहा है जो इस इलाके के अंदर तब्दीली की बुनियाद रख देगा। ये यानी जो यहाँ से बच्चे निकलेंगे वो ना सिर्फ दुनिया में मुकाबला कर सकेंगे ग्लोबल मार्केट में, बल्कि वो दीन के हवाले से भी, इस्लाम के हवाले से भी उनका ईमान अल्लाह के ऊपर और दीन के ऊपर वो यकीन कामिल जैसा होगा। ये लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाइब्रेरी में आम वो जो ऊपर आप देख रहे होंगे लाइब्रेरी बन रही है, ये तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी है। इसके अंदर तकरीबन 22,000 किताबें होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी होगी, ये भी सेंट्रल एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। हमारे सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं होगी, ये कम्युनिटी के लिए भी होगी, ये सीनियर सिटीजन के लिए भी एक दिन इसमें होगा। तो हम ये सब करने जा रहे हैं। इसके अंदर हॉस्टल होगा इसके ऊपर, और दूसरी तरफ वो सामने
तकरीबन हमारे पास 100 के करीब बच्चों की गुंजाइश होगी हॉस्टल के अंदर। हमारे पास अभी तक ढोडक से, मस्तूंग से, आज़ाद कश्मीर से बच्चों ने एप्लीकेशंस जमा कराई हैं। हम अगले महीने से प्रॉपरली एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके एक इरशाद का मफहूम है कि डाइवर्सिटी में ब्लेसिंग है अल्लाह की। तो हम चाहते हैं कि इलाके के लोग, हमारे यहाँ के इलाके के लोग बाकी लोगों से भी सीखें और वो सब एक दूसरे से सीखें। तो डाइवर्सिटी लाने के लिए हम यहाँ पे बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी बच्चों को कोशिश करेंगे कि स्कॉलरशिप पे यहाँ पे लाया जाए, ताकि ये सब मिलके एक दूसरे से सीख सकें। तो ये एक तालीमी इदारा खाली बनने नहीं जा रहा, ये एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तब्दीली की बुनियाद बनने जा रहा है। जो हमसे हो सकता था, मुझसे, डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब से, मौलाना अहमद शाह जबाली साहब से, शहजाद भुट्टा साहब से, कामरान निसार साहब से, जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं और ख़वातीन मेंबर्स भी हैं हमारी, जो हमसे हो सकता था, हम तो बुनियाद रख के जा रहे हैं। आगे इंशाअल्लाह इसको अल्लाह, अगर हमारा इखलास होगा हमें, तो ये इदारा तरक्की करता चला जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में आएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोगों से मॉरल सपोर्ट की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।